Hello students, welcome to the class of BM सेकेंड इंडस्ट्रियल लॉ की दूसरी क्लास में आप सभी का वेलकम है। जैसे कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, हमने यूनिट फर्स्ट का टॉपिक स्टार्ट किया था फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948, कारखाना अधिनियम 1948 हमने स्टार्ट किया था। उसके कुछ टॉपिक्स मैंने मेंशन किए थे कि ये टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं। अभी जो मैंने टॉपिक्स मेंशन किए थे उसमें पहला टॉपिक था कारखाना अधिनियम का परिचय, जो संक्षिप्त में हमने परिचय इंट्रोडक्शन पढ़ना था। ठीक है, तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हमने शुरू किया। सबसे पहले वो आपको क्या इंट्रोडक्शन देता है कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस एक्ट के। मैंने आपको कहा था कि इंडस्ट्रियल लॉ लेबरर्स की लॉ है। फैक्ट्रीज़ में काम कौन करते हैं? लेबरर्स। तो उनको कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी, उनके काम से रिलेटेड चीज़ें सोचो आप लोग अपने ब्रेन के अंदर, वैसी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो सबसे पहले उसने कहा आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट क्या है। एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या हैं? अरेंजमेंट करना किन चीज़ों का? स्वास्थ्य संबंधित जो चीज़ें हैं लेबरर्स की, सुरक्षा के संबंधित और कल्याणकारी उपाय जो भी वहाँ पर ज़रूरत है जिनकी, हेल्थ से रिलेटेड जो भी चाहिए उन चीज़ों का अरेंजमेंट करना, सेफ्टी से रिलेटेड जो भी चाहिए उन चीज़ों का अरेंजमेंट करना, वेलफेयर मेजर्स जो भी उनके लिए चाहिए उन चीज़ों का, ये सब चीज़ों का अरेंजमेंट करना क्या है? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, फिर वो इन ऑब्जेक्टिव्स में क्या कहता है आपको? वो सबसे पहले कहता है आपको लेबरर्स के लिए रूल्स को डिज़ाइन करना, प्लान करना, डिसाइड कर लेना कि ये रूल्स हैं, इस एक्ट में लिखा जाएगा कि ये रूल्स बने हुए हैं। फिर उनके अंदर ऑल्टरेशन का मतलब संशोधन करना, मतलब कोई चेंज करना। वो भी पावर है एक्ट के पास में। अगर कोई रूल बना हुआ है और वो नहीं काम कर पा रहा या उसका बेनिफिट कोई नहीं मिल पा रहा, तो आप उसके अंदर ऑल्ट्रेशन भी कर सकते हो। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के ऑब्जेक्टिव्स में पहला ऑब्जेक्टिव है, वो कहता है लेबरर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की प्लानिंग करना, और अगर कोई नेसेसिटी है तो उनके अंदर ऑल्ट्रेशन करना भी। ऑल्ट्रेशन का मतलब संशोधन करना भी किसी भी रूल एंड रेगुलेशन में। पहला ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का ये है। दूसरा वो कहते हैं समय अवधि, टाइम पीरियड को डिसाइड करना। जैसे मानो मैं एक लेक्चरर हूँ, कॉलेज जॉब में हूँ, तो यूजीसी के कुछ रूल्स होंगे कि कॉलेज लेक्चरर इतनी देर तक कॉलेज में रहेगा, इतनी देर का एक लेक्चर का शेड्यूल होएगा, इतनी देर उसका स्टेइंग टाइम है, इतनी देर उसका विजिटिंग टाइम है, ये उसका लीविंग टाइम है। मान लो 10 to 5, 10 to 4, 9 to 2, सब अलग अलग तरीके का ना। वैसे वो तो कॉलेज वालों के लिए हो गया। तो लेबरर्स के लिए भी समय अवधि डिसाइड करी जाती है कि कितने टाइम पीरियड तक आप उनको काम करा सकते हो, 6 hours, 8 hours। ये रूल रेगुलेशंस आगे आएंगे कि कैसे फील्ड में कितना टाइम होता है, ओवर टाइम के लिए कैसे पे किया जाता है, वो सारे रूल्स आगे डिटेल में आएंगे। बेसिक ऑब्जेक्टिव में क्या कह रहा है? टाइम पीरियड, समय अवधि को डिसाइड कराता है वो आपको कि कितना काम लेबरर को करना है, कितनी देर करना है। वो वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस भी ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट के। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्थ फैसिलिटीज़ को उपलब्ध कराना। देखो, अगर लेबरर्स हैं, कहाँ आप लोग बच्चे हो, जैसे कॉलेज में आप लोग पढ़ते हो, आप लोगों के लिए पीने की फैसिलिटी है, वॉशरूम जाने के लिए फैसिलिटी है, कैंटीन की फैसिलिटी है, किसी को चोट लग जाती है तो फर्स्ट एड की फैसिलिटी है। वैसे ही लेबरर्स काम करेंगे तो उन लोगों को भी खाने के लिए भी एक कैंटीन रूम चाहिए, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए हाफ एन आवर मिला है तो बैठने के लिए रूम चाहिए, है ना। तो हेल्थ के लिए अगर किसी को चोट लग जाती है तो मेडिसिन अवेलेबल हो, एक मिनी डॉक्टर अवेलेबल हो, नर्स अवेलेबल हो, फर्स्ट एड फैसिलिटी हो। ऐसी फैसिलिटीज़ भी फैक्ट्रीज़ में अवेलेबल कराई जाती है, क्योंकि लेबरर्स को चोट वगैरह भी लग जाती है, उस हिसाब से अरेंजमेंट करने होते हैं। तो थर्ड वन इज़ हेल्थ फैसिलिटीज़ को उपलब्ध कराना। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? फैक्ट्रीज़ के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ को उपलब्ध कराना। हमने तीन ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए। सबसे पहला था लेबरर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्लान करना, और अगर वो रूल नहीं ऐप्ट है तो उसके अंदर ऑल्टरेशन भी कर सकता है एक्ट। दूसरा, समय अवधि, टाइम पीरियड को डिसाइड करना कि कितनी देर तक लेबरर, कौन से फील्ड का लेबरर कितनी देर तक काम करेगा, मिनिमम और मैक्सिमम को डिसाइड करना।
थर्ड इज हेल्थ फैसिलिटीज़ को उपलब्ध कराना, वहाँ पर जो भी उनकी हेल्थ के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उनको उपलब्ध कराना। फिर फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? फोर्थ ऑब्जेक्टिव है लेबर वेलफेयर की व्यवस्था करना, लेबर के लिए जो वेलफेयर की व्यवस्था करना, कल्याणकारी जो चीज़ें वहाँ पर चाहिए उनके लिए उन चीज़ों की उपलब्धि कराना इज़ दी फोर्थ वन। वो कहता है लेबर वेलफेयर की व्यवस्था करना, ठीक है। फिफ्थ वन है दुर्घटनाओं से सुरक्षा प्रदान कराना। देखो, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में रिस्क तो रहता है, ये लेबरर्स काम करते हैं, वेट भी उठा रहे हैं, वो इतना सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे हैं, अलग अलग तरीके का काम होता है। किसी इंडस्ट्री में गर्मी वाला काम होता है, किसी इंडस्ट्री में वेट उठाने का काम होता है, किसी फैक्ट्री में किसी तरीके का होता है, किसी तरीके में हाथों पे जोर आ रहा है, किसी में पैरों पर जोर आ रहा है, किसी में वेट लिफ्टिंग से कमर पे जोर आ रहा है, कहीं पे सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़नी है, कहीं पर आइज़ में हीट जा रही है, उन चीज़ों, कहीं में स्किन डिजीज़ होने का चांस है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है लेबरर्स को। उस हिसाब से वो क्या कहता है, दुर्घटना तो हो सकती है, तो दुर्घटना से सेफ्टी प्रोवाइड कराना भी इसी एक्ट का रूल है। मान लो कि आप लोग इतने सारे स्टूडेंट्स हो और आप लोगों की क्लास 5th फ्लोर पे होती है, तो आप में रोज़ इतनी स्टेयर्स चढ़ना आप लोगों के लिए बड़ा डिफ़िकल्टी हो जाएगा। तो जनरल जैसे आप लोग के लिए मानो वहाँ पे लिफ्ट फैसिलिटी को प्रोवाइड कराना, वही कॉलेज रूल में जनरल सी बात, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ये तो मैं आपको। वैसे ही लेबरर्स के लिए भी सेफ्टी को सोचना, उनकी सुरक्षा को सोचना ताकि कोई दुर्घटना ना घट जाए। मान लो कोई खुले गड्ढे हैं, उसमें कोई गिर सकता है, इसलिए उनको कवर करा देना। इस तरीके के रूल जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता लगेंगे फैक्ट्रीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो फिफ्थ वन इज दुर्घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करना उनको। सिक्स्थ इज सेफ्टी फ्रॉम हैजार्डियस प्रोसेस। जो मेरी पिछली क्लास थी मैंने उसमें भी डिस्कस किया था। हैजार्डियस प्रोसेस का मतलब होता है खतरनाक प्रक्रियाएं। आप लोगों को पता है फैक्ट्रीज़ में काम करना कोई इजी बात नहीं है। किसी फैक्ट्री में तो बहुत बड़े बड़े केमिकल्स के साथ काम करना पड़ता है। उन केमिकल्स में से अलग अलग तरह की गैसेस इफ्लुएंट्स बाहर निकलते हैं, वो भी रिस्की होते हैं। कोई किसी की आइज़ जाने का चांस होता है, किसी से हेयर फॉल हो जाता है, किसी से स्किन डिजीज़ हो जाती है। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, तो उनके सेफ्टी मेजर क्या होंगे? जैसे मानो कि किसी में आइज़ पे इफेक्ट आना है तो वैसे एंटी ग्लेयर आपको वैसे गॉगल प्रोवाइड कर दिए जाएँ, शेड्स प्रोवाइड कर दिए जाएँ कि आंखों पर इफेक्ट ना आए। स्किन पे इफेक्ट आ रहा है तो वैसी ड्रेसेस आपका सूट के पूरा वैसा सूट आपको डलवा दिया जाए, पैकिंग सूट्स दिलवा दिए जाएँ, स्किन पे इफेक्ट ना आए। तो वो कहता है ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी जहाँ पर सेफ्टी उन चीज़ों से बनाई जाए जो खतरनाक प्रक्रियाएं हैं, हज़ार्डियस प्रोसेस से सेफ्टी बनाई जाए। सेवेंथ वन लास्ट वन है आपका ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव में वो कहता है जो भी नियम बनाए हमने, जो भी नियम बनाए, अधिनियम के प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित कराना। क्योंकि संभालेगा कौन? ये रूल्स एंड रेगुलेशन आते किसके अंडर है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती क्या है? दो तरह की गवर्नमेंट्स हैं हमारी, एक सेमी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हर एक एक्ट में आप पढ़ोगे कि कौन से एक्ट पर कौन सी गवर्नमेंट एप्लीकेबल होती है। आगे बहुत सारे एक्ट्स आएंगे आपकी पूरी लॉ के अंदर। किसी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है, किसी के अंदर सेमी गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है। तो वो कहता है कि सुनिश्चित कराना कि जो अधिनियम के सारे नियम बनाए हैं वो क्या, जो ऑफिसर्स हैं हमारे, वो उसको, जो इंस्पेक्टिंग स्टाफ है वो उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, ये भी इस ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। तो ये 7 क्या थे आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। हमने टॉपिक शुरू किया था, कौन सा? हमने टॉपिक शुरू किया था फैक्ट्रीज एक्ट 1948। उसका इंट्रोडक्शन हमने शुरू किया है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट हमने शुरू किए हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ फैक्ट्री। पहले तो हमने पढ़ा कि इस एक्ट का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया इस एक्ट को, आपने पढ़ लिया, 7 पॉइंट्स आपने पढ़े। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि फैक्ट्रीज, इसके हिसाब से फैक्ट्री की डेफिनेशन है क्या, किस कारखाने को फैक्ट्री कहा गया है, उसके पूरी डेफिनेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन हम नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।